पांच प्राण पांच देव। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेदिक शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। जो हम लोगों के पांच प्राण हैं मुख्य मुख्य, उनका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में जो किया गया है, वो पांच प्राण हैं: अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। तो अपान प्राण का मतलब आप लोग अगर याद रखना चाहें तो एक लाइन याद रखिए कि गुदा मार्ग से, टट्टी के बाहर निकलने के मार्ग से जो वायु बाहर निकलती है, वो वस्तुतः वह वायु है जो हम लोग खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा मात्रा में वायु खाते रहते हैं, और वो आंतों के द्वारा होकर टट्टी के रास्ते बाहर निकलती है। उसको हिंदी में अपान वायु कहते हैं। अपान वायु इसलिए कहते हैं क्योंकि अपान प्राण का प्रयोग करके शरीर मलों को बाहर निकालता है। शरीर से किसी भी मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया में अपान प्राण का प्रयोग होता है। अपनयति प्रकर्षेण मलम निस्सावयति अपकर्षति च शक्तिम इति अपानः। जो मलों का शरीर से बाहर निकालने का कार्य करने में शक्ति प्रयोग होती है, उसे अपान प्राण कहते हैं। एक बात और याद रखने की है कि प्रेग्नेंट फीमेल जब 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण कर लेती है, तो समय पूरा हो जाने के बाद वो जब बच्चे को बाहर निकालती है शरीर से, तो वो काम भी अपान प्राण ही करता है। हालांकि वो मल नहीं है, एक नया जीवन है, एक नई चेतना है, पर उसको करने का काम भी अपान प्राण करती है। तो जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है वह प्राण अपान है। मल, मूत्र, स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीने को, कफ अर्थात खांसी के रास्ते से जो बलगम आता है, रज, वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती हैं। तो पांच प्राण में से पहला प्राण हो गया अपान। अपान प्राण का प्रयोग होता है मलों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, तथा प्रेग्नेंट फीमेल के जब डिलीवरी का समय होता है तो एक फुल ग्रोन फीटस को भी शरीर से बाहर निकालने में यही प्राण काम करता है। दूसरा है समान। समान प्राण क्या करता है? रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समानः। जो रसों को ठीक प्रकार यथा स्थान ले जाता और वितरित करता है वह समान है। ये आपको पता ही है, रस किसको कहते हैं? जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे आंतों में पचता है, स्टमक में, इंटेस्टीन में पचता है। पचने के बाद जो रस बनता है, वो रस को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने में जो प्राण की शक्ति काम आती है, उस प्राण शक्ति को समान कहते हैं। पातंजलि योग सूत्र के पाद 3 सूत्र 40 में कहा गया है, समान जयात ज्वलनम, अर्थात समान प्राण के द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। तीसरे नंबर का प्राण है, उसको एक्चुअली प्राण कहते हैं। प्राण के इस प्रकार का नाम है प्राण। तो प्रकर्षेण आनयति प्रकर्षेण या बलम ददाति आकर्षति शक्तिम स प्राण, अर्थात जो श्वास आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल का संचार करता है वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है। शब्दोच्चार का मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा बाहर निकालते हैं ना, तो वो बाहर निकलती हुई हवा हमारे लैरिंग्स में यानी वॉइस बॉक्स में टकराती है वोकल कॉर्ड से, और उससे आवाज उत्पन्न होती है। तो शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है। उदान प्राण किसे कहते हैं? उदान प्राण के लिए कहा गया है उन्नयति, यह आनयति वा तदुदान। तद उदान, जो शरीर को उठाए रहे, कड़क रखे, गिरने ना दे, वह उदान है। उदान प्राण का मतलब होता है, देखिए हमारा शरीर तो लुंज पुंज भी हो जाएगा, हड्डियां जो है शरीर को आकार देती हैं, चलने में मदद करती हैं, लेकिन आपने किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को देखा है? वो चल भी नहीं पाता, उसे लोगों के कंधे का सहारा चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को 10-15 बार लूज मोशंस हो जाए तो शरीर में आयंस की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है ना, तो वो एकदम लुंज पुंज हो जाता है शरीर। तो ये जो उदान प्राण है ये शरीर को कड़क रखता है, उठाए रखता है।
ऊर्ध्वगमन की अनेकों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। और पांचवा है व्यान प्राण। व्यापनोति शरीरम यह स व्यानः, जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वो व्यान प्राण है। रक्त संचार, सांस लेना मतलब श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्व संचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इसको हम व्यान प्राण कहते हैं। इस तरह प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान छाती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है। षट चक्र वेदन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता पाया जाता है। द्वितीय है वो अपान। इसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों से निकलने वाले मलों का निष्कासन और स्थान है गुदा। यह नारंगी रंग की आभा में अनुभव, यानी जब इस सूक्ष्म में जब आप इसका ध्यान करेंगे तो अपान प्राण नारंगी रंग की आभा से युक्त होता है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। तीसरा प्राण है समान। समान प्राण जो है अन्न से लेकर रस रक्त और सप्त धातुओं का परिपाक करता है और इसका स्थान है नाभि। सूक्ष्म में इसका रंग है हरा, हरे रंग की आभा वाला और मणिपुर चक्र से संबंधित इसे बताया गया है। चौथा है उदान प्राण। उदान प्राण के लिए हमने आपको बताया था जो शरीर को उठाए रखे, कड़क रखे, गिरने ना दे, वो उदान प्राण है। आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, लेकिन कभी आप किसी बेहोश व्यक्ति को उठाइए जो कि बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति अपने सामान्य वजन से बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो उदान प्राण का कार्य आकर्षण ग्रहण करना, अन्न जल श्वास शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। इसका स्थान है कंठ, इसका रंग है बैंगनी और इसका चक्र है विशुद्धि चक्र। पांचवा है व्यान प्राण। ये जो व्यान प्राण है ये क्या होता है? व्यापनोति शरीरम यह सव्यान, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वो व्यान प्राण कहलाता है। तो पांचवा जो व्यान है इसका कार्य होता है रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण, इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। इसका रंग गुलाबी और स्वादिष्ठान इसका चक्र है। पांच उपप्राण इन्हीं प्रमुख प्राणों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी और गुदा वायु। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, कृकल का भूख प्यास, देवदत्त का जम्भाई लेना, अंगड़ाई, धनंजय का हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायित्व है। पर ये जो प्राण है वे वस्तुतः इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं है। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। जैसे सेक्रेटरी का काम है ना कि मिनिस्टर के पूरे दिन भर की दिनचर्या को नोट करे, आज कहाँ जाना है, किस जगह उद्घाटन करना है, कौन सी मीटिंग में मिलना है, तो ये सब वो लिस्ट बना के रखते हैं सेक्रेटरी। उसी तरह से जो छोटे प्राण हैं, लघु प्राण हैं, उनका काम है मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखना। उनका पूरा योगदान रहता है। इन प्राणों और उप प्राणों के भेद को और भी अच्छी तरह समझना हो तो तन्मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए कान। देखिए यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस सृष्टि में 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आए कि ये सारे तत्व बराबर मात्रा में होंगे तो अभी उसको चेक कर लीजिए, ये तत्व बराबर मात्रा में नहीं होते। जो तत्व सबसे स्थूल है, सबसे स्थूल तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल है। अगर पृथ्वी तत्व की मात्रा 1 है इस सृष्टि में, तो अगला तत्व जो इससे हल्का है वो है जल। तो जल तत्व की मात्रा इसकी 10 गुनी होगी। जल तत्व से हल्की है वायु, वायु से हल्की है अग्नि और उससे भी हल्की है आकाश तत्व। तो
जो भारी तत्व है वो मान लीजिए 1 की मात्रा में है, तो अगला तत्व है जल, वो जल तत्व पृथ्वी के मुकाबले में इस सृष्टि में 10 गुना है। उससे हल्का तत्व उससे भी 10 गुना, उससे हल्का तत्व उससे भी 10 गुना, अंत में आता है आकाश तत्व, जो कि सब अपने से हल्के तत्व से 10 गुना है। यानी इस सृष्टि में सबसे ज्यादा आकाश तत्व है। ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों की तन्मात्राएं क्या होती हैं? ये तत्व जब हमारी ज्ञानेंद्रियों से संपर्क करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों में जो अनुभूति होती है वो उनकी तन्मात्रा कहलाती है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इन प्राण और उपप्राणों के भेद को और भी अच्छी तरह से समझना हो तो तन्मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए कान चाहिए, रूप तत्व की अनुभूति के लिए नेत्र, रस तत्व के लिए जिह्वा, गंध के लिए नाक और स्पर्श के लिए त्वचा चाहिए। इसी प्रकार प्राण तत्व द्वारा विनिर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य यह उपप्राण संपादित करते हैं। अब आपकी समझ में आया कि ये जो प्राण तत्व हैं, इनके द्वारा जो सूक्ष्म संभूतियां होती हैं उनको स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य उपप्राण करते हैं। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह वर्गीकरण मात्र वस्तु स्थिति को समझने और समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है। अलग अलग आकृति प्रकृति के 10 व्यक्तियों की तरह इन्हें 10 अलग अलग सत्ताएं नहीं समझना चाहिए। एक ही व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर पिता, पुत्र, भाई, मित्र, शत्रु, सुषुप्त, जागृत, मलिन, स्वच्छ स्थितियों में देखा जा सकता है। लगभग उसी प्रकार का यह वर्गीकरण भी समझा जाए। आपने क्या समझा था? प्राण क्या है? प्राण हमारे प्राण में कोश को ही कहेंगे। प्राण हमारी बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी है। ये जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे शरीर में, अर्थात प्रत्येक कोशिका में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, वो एक बायो इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है। हमारी सभी कोशिकाएं इनसाइड नेगेटिव होती हैं और आउटसाइड पॉजिटिव होती हैं, आयंस के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है -70 वोल्ट मिली वोल्ट का एक कोशिका की सतह पर, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक बायो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है प्रत्येक कोशिका में, ये प्राण शक्ति है, यही बायो इलेक्ट्रिसिटी है और यही वो जीवनी शक्ति है, ये चेतन सत्ता है जिसके कारण हम जीवन धारण कर पाते हैं। एक समझाने के लिए आप किसी लेमैन को जैसे समझाते हैं तो आप उसको कह सकते हैं ये प्राण क्या है? प्राण बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जीवनी शक्ति है, चेतन सत्ता है। और प्राण के द्वारा क्या होता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म आत्मा को संबंधित करके रखा जाता है। जब तक प्राण है शरीर में तब तक आत्मा शरीर से बंध के रहती है प्राण के द्वारा। प्राण खत्म हो गए तो आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। और ये हमने आपको बताया 5 तत्व हैं, 5 ही उनकी तन्मात्राएं हैं। तो और जो सबसे कम मात्रा में तत्व है सृष्टि में वो है पृथ्वी, उससे 10 गुनी मात्रा में है जल। तो जब प्रलय होती है तो पृथ्वी तत्व जल में विलीन हो जाता है, जल अपने से अगले जो सूक्ष्म तत्व है उसमें विलीन हो जाता है। इस तरह से सबसे अंत में जाकर के ये चारों तत्व किसमें विलीन होंगे? आकाश में। और ये आकाश तत्व जो है ये अंत में ओम में विलीन हो जाता है और ओम जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस तरह से सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। और जब सृष्टि का जन्म होता है तो भी सबसे पहले बाइबल तक में लिखा हुआ है, इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड। शब्द को उन्होंने कहा वर्ड। वही बात हम लोग कहते हैं कि शुरू में क्या था? शुरू में ओम अक्षर था, जिसके कारण सृष्टि में शक्ति एक पैदा हुई। और हमारी साइंस भी कहती है बिग बैंग थ्योरी को। यहां तक कि जो मुस्लिम लोगों में जो धर्म ग्रंथ है कुरान, कुरान भी यही कहती है कि शुरू में आवाज थी। यानी सभी लोग इस बात को मानते हैं कि आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है शब्द, वो सबसे पहले प्रकट हुआ इस सृष्टि में। बिग बैंग थ्योरी, तब सृष्टि का जन्म हुआ। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहेंगे कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका बायो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कोशिका में वो समाप्त हो जाता है।
बिल्कुल, मृत्यु का मतलब ही है कि प्राण शक्ति खत्म हो गई। अभी इसी पुस्तक में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि एक रोगी के शरीर के आसपास उनको अनेक रंगों के कुछ घेरे दिखाई दिए प्रकाश के। और जब उस रोगी की दशा गिरती थी तो वो प्रकाश थोड़ा सा क्षीण हो जाता था। एकदम से उस रोगी की नब्ज रुक गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो प्रकाश लुप्त हो गया। तो ये प्राण शक्ति जो है, ये प्राण शक्ति हम लोगों के शरीर में आत्मा को स्थूल शरीर से बांध के रखती है। और गुरुदेव कह रहे हैं ये जो 5 प्रमुख प्राण और 5 उप प्राण हैं, इन 5 उप और 5 प्रमुख प्राणों को मिला के 10 प्राण के प्रकार हुए। लेकिन ये 10 अलग अलग व्यक्ति ना समझें, ऐसा समझें कि एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में, मान लीजिए वो कहीं डॉक्टर है, अस्पताल में काम करता है, तो अस्पताल में वो डॉक्टर है। जब वो अपने बच्चों को कार में बैठा करके और स्कूल छोड़ने जा रहा है तो वो केवल ड्राइवर है या उनका पिता है। जब वो अपनी पत्नी के पास बैठा है तो वो एक पति है केवल। अगर उसके परिवार पे कोई आपत्ति आती है तो उनकी रक्षा कर रहा है। और इसी तरह से वो कभी गंदा है तो मलिन रूप में दिख रहा है, कभी नहाया धोया है तो स्वच्छ रूप में दिख रहा है। अनेक रूप हैं उसके। अगर सो रहा है तो सुषुप्ति अवस्था में है, जागा हुआ है तो जागृत अवस्था में है। अपने भाई के लिए वो भाई है, अपने पुत्र के लिए वो पिता है, अपनी पत्नी के लिए वो एक पति है। लेकिन ये एक ही व्यक्ति है, प्राण शक्ति एक ही है, उपयोग के अनुसार वो अलग अलग हिस्से हो गए। प्राण शक्ति निकलने के बाद फिर आत्मा क्यों आसपास भटकती है सर? आत्मा, क्योंकि उसके साथ उसका मन रहता है। और मन में जो जितना ऊपर उठा हुआ है आध्यात्मिक रूप से, जी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा हुआ है, उसे मालूम है कि हमारा अब इस पुराने शरीर में प्रवेश संभव नहीं है, तो वो तो, और अगर थोड़ा उसको आध्यात्मिक ज्ञान है, गुरुदेव का शिष्य है, तो झट से वो अपना मन हटा लेगा। हमने आपको एक आध बार पहले भी बताई ये बात। और जी अर्जुन का एक विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण की बहन से, सुभद्रा से। जी जी उनका बेटा था अभिमन्यु। अभिमन्यु की डेथ हो गई महाभारत की लड़ाई में। जी तो सुभद्रा गला फाड़ फाड़ के रोने लगी, भैया तुमने उस बच्चे को कैसे मरने दिया। जी उन्हें तो अपने भाई की शक्तियों पे पूरा विश्वास था, रोए फूट फूट के रोए। अर्जुन भी उनके साथ मिल गए, बोले आपने कैसे उसको मरने दिया, तो हमें जी बुलाइए, उस बच्चे को बुलाइए। कृष्ण ने बहुत ज्ञान दिया उनको, बेटा की जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये वो दुनिया भर की बात बताई। भगवान श्री कृष्ण की सब बातें जब उन्होंने नहीं मानी, वो तो बिल्कुल रोने पे लग गई कि नहीं मेरे बच्चे को लाओ। तो कृष्ण ने अंतिम बार ये कहा, अब अगर वो आ भी जाएगा तो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। बोले नहीं, जी हमें तो अपना जी बच्चा चाहिए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आवाहन किया अभिमन्यु की आत्मा का। जी आवाहन करने पर, चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आवाहन था तो वो आई आत्मा। तो उसको देखते ही, वो अभिमन्यु को देखते ही अर्जुन और सुभद्रा मेरा बेटा करके उमा विलाप करने लगे, और बेटा बेटा तुम कहाँ चले गए। तो अभिमन्यु की आत्मा ने कहा कौन किसका बेटा, ना जाने में जी मेरे कितने पहचाने से जन्म हो इनकार चुके। कर देते हैं ना। हाँ, न जाने कितने आप पे जन्म हो चुके, मैं कितने जन्मों में आपका बेटा, कितने जन्मों में आप मेरे बेटे बने। ये विलाप करने का समय नहीं है, मैं इस दुनिया में अब नहीं आ सकता। उनको ज्ञान देकर के जी चली गई वो आत्मा। जी धन्यवाद ठीक है। सर। तो मन में जो जितना, अब मान लो अभिमन्यु तो कितनी एलिवेटेड सोल थी, वही अभिमन्यु आगे चल करके भगत सिंह बने। और जो आप लोग अगर किसी राजस्थानी बनियों से दोस्ती रखते होंगे तो उनके यहाँ एक रानी सती जी हैं। जी रानी सती जी के पति जो है वो भी अभिमन्यु है। अभिमन्यु की आत्मा का अगला जन्म है। अपने जी जो भगत सिंह है जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, वो भी अभिमन्यु की आत्मा का जन्म है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है कि जो जितना आध्यात्मिक रूप से डेवलप्ड होता है, वो तुरंत मृत्यु के बाद समझ जाता है कि अब ठीक है मेरी मृत्यु हो गई, अब हमें अगला जीवन जीने के लिए तैयार बने। मृत्यु को आप एक तैयारी के रूप में देखें कि अगला जीवन कैसे जिया जाएगा, उसकी तैयारी कर रही है आत्मा। इस जीवन में जी क्या गलती की, ये सोचेगी हम उसको कैसे सुधारें। जैसे इस जीवन में मैंने कोई चोरी करी, कोई बैंक लूटी, तो मैं अगले जीवन में सोचूंगा नहीं भाई ये काम तो बहुत गलत था, तात्कालिक रूप से पैसे मिल गए लेकिन बहुत गलत बात थी, मैंने गलत काम किया। जी मैं भले ही पकड़े नहीं गया, लेकिन कितनी
वो भगवान से 100 बार माफी मांगेगा, जहां चोरी की उन लोगों से माफी मांगेगा। सूक्ष्म में इस धरती पे रह के शायद उसे लगता होगा कि अभी पैसे आ गए, लेकिन सूक्ष्म में उसे समझ में आएगा आत्मा के तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। जी। तो हम अपने 2 जन्मों के बीच में जो समय बिताते हैं 12 साल का, वो जन्म 2 जन्मों के बीच में वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे सुनिश्चित की जाए, आत्मा इसकी तैयारी करती है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नमस्कार। प्रणाम भैया। आप प्रणाम डॉक्टर। मैं कह रहा अगर ज्यादा जानकारी जिसे चाहिए, गुरुदेव की पुस्तक है मरने के बाद क्या होता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बिल्कुल सही डिटेल में कह रहे हैं। गुरुदेव ने लिखा है इस विषय पे। जी जी जी, उसको आपने पढ़े पढ़ी है। तो मरने के बाद क्या होता है। ठीक है जी सर, जी, प्रणाम। प्रणाम भैया। आगे प्रारंभ करते हैं। प्राण शरीर, शरीरस्थ प्राण संस्थान के न केवल अस्तित्व का, बल्कि उसके गुण, धर्मों तथा क्रियाकलापों, प्रभावों आदि का भी वर्णन विस्तार पूर्वक भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान बहुत दिनों तक झुठलाता रहा, किंतु शरीर विज्ञान के संदर्भ में जैसे जैसे उसकी जानकारियां बढ़ रही हैं, प्राण संस्थान के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों की पकड़ में भी इस सूक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं। अब देखिए वही बात मैं जो आपको बता रहा था, रूस के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञानवेत्ता एमियन किवलियान किवलियान ने एक फोटोग्राफी करी, जिसको किवलियान फोटोग्राफी कहते हैं। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर अर्थात उसकी जो प्राण शरीर है उसकी फोटो खींची जा सकती है। रूस के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञानवेत्ता एमियन किवलियान ने एक ऐसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया है जो मनुष्य के इर्द गिर्द होने वाली विद्युतीय हलचलों का भी छायांकन करती है। छायांकन का मतलब फोटोग्राफी। इससे प्रतीत होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी सत्ता विद्यमान है, और वह ऐसे पदार्थों से बनी है जो इलेक्ट्रॉनों से बने ठोस पदार्थ की अपेक्षा भिन्न स्तर की है और अधिक गतिशील भी। इंग्लैंड के डॉक्टर किलनर एक बार अस्पताल में रोगियों का परीक्षण कर रहे थे। एक मरणासन्न रोगी की जांच करते समय उन्होंने देखा कि उनकी दूरबीन माइक्रोस्कोप के शीशे पर एक विचित्र प्रकार के रंगीन प्रकाश कण जम गए हैं, जो आज तक कभी भी नहीं देखे गए थे। दूसरे दिन उसी रोगी के कपड़े उतरवाकर जांच करते समय डॉक्टर किलनर फिर चौंके। उन्होंने देखा जो प्रकाश कल दिखाई दिया था, आज वो लहरों के रूप में माइक्रोस्कोप के शीशे के सामने उड़ रहा है। रोगी के शरीर के चारों ओर 6-7 इंच परिधि में यह प्रकाश फैला है। उसमें कई दुर्लभ रासायनिक तत्वों के प्रकाश कण भी थे। उन्होंने देखा जब प्रकाश मंद पड़ता है तब उसके शरीर और नाड़ी की गति में शिथिलता आ जाती है। जब यह प्रकाश धीमा पड़ता था तो जो रोगी था उसकी नाड़ी की गति कम हो जाती थी। थोड़ी देर बाद एकाएक प्रकाश पुंज विलुप्त हो गया, प्रकाश गायब हो गया। अब की बार जब उन्होंने नाड़ी पर हाथ रखा तो पाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को कई पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के साथ साथ डॉक्टर किलनर ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस द्रव्य में जीवन के मौलिक गुण विद्यमान होते हैं वह पदार्थ से प्रथम अति सूक्ष्म सत्ता है, उसका विनाश होता हो ऐसा संभव नहीं। अर्थात डॉक्टर किलनर ने थोड़ा सा जो बायो इलेक्ट्रिसिटी थी उसके विषय में कहा कि जो उन्होंने देखा उसके कारण ऐसा लगता है कि जिस द्रव्य में जीवन के मौलिक गुण विद्यमान होते हैं वह पदार्थ से पृथक होना चाहिए, प्रथम की जगह पृथक होना चाहिए। वो पदार्थ से पृथक मतलब फिजिकल मैटर से अलग अति सूक्ष्म सत्ता है, उसका विनाश होता हो ऐसा संभव नहीं। प्राण तत्व को ही एक चेतन ऊर्जा कहा गया है। उस दिन डॉक्टर संगीता आपको बता रही थी कि 5 चेतन तत्व होते हैं सृष्टि में। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, एक तो ब्रह्म तत्व अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा, वो चेतन तत्व है सर्वप्रथम, उसी से आत्मा बनी। तो दूसरा आत्म तत्व है। तीसरा प्राण एक चेतन तत्व है, और इसके अलावा 2 चेतन तत्व और हैं, विचार और बुद्धि। विचार चेतन तत्व है, इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि विचारों से हम दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। विचारों में आकर्षण शक्ति होती है। अगर आप एक अच्छा विचार अपने मन में ले आए कि भाई अब मैं 50 साल 55 साल का हो गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे अब कमाने खाने लगे हैं, अब तो मुझे गुरुदेव का कार्य करना चाहिए। एक विचार आपके मन में आ जाए, फिर देखिए 2 से अनेकों विचार आने लगेंगे। आप सोचेंगे चलो अगर हम हरिद्वार नहीं जा सकते
तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, अपने शहर में बैठकर के अखंड ज्योति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इतना तो कर सकते हैं कि गुरुदेव की साहित्य को अनेक लोगों तक पहुंचाएं। हम जो भी अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने डॉक्टर की क्लिनिक में बैठे बैठे आप गुरुदेव के जो भी पेशेंट देखें, एक गुरुदेव का साहित्य उसको पकड़ा दें, अखंड ज्योति पुरानी पढ़ी हुई दे दें, भाई ये हमारे गुरुदेव के लिखे हुए विचार हैं, आप इन्हें पढ़िए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से आप गुरुदेव का काम करने लगेंगे। पर ये एक विचार अगर आपके मन में आएगा तो इससे जुड़े हुए अनेकों विचार आएंगे, क्योंकि विचार चेतन तत्व है और चेतन तत्व में आकर्षण होता है, विचारों में आकर्षण शक्ति है। प्राण तत्व को ही एक चेतन ऊर्जा कहा गया है, लाइव एनर्जी। भौतिक विज्ञान के अनुसार एनर्जी के 6 प्रकार माने जाते हैं: हीट, लाइट, साउंड। हीट, लाइट, साउंड। हीट का मतलब ताप, लाइट का मतलब प्रकाश, साउंड का मतलब ध्वनि। उसके अलावा मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबकीय शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा, और छठी है मैकेनिकल ऊर्जा, फ्रिक्शनल एनर्जी या घर्षण शक्ति, यांत्रिक ऊर्जा। इस प्रकार की एनर्जी को किसी भी एक प्रकार की एनर्जी से दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदला जा सकता है। द रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। पानी अगर पहाड़ के ऊपर है तो पहाड़ की ऊंचाई पे होने के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। पानी जब पहाड़ से नीचे गिरने लगता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की गति के कारण, उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम किसी डायनामो के ऊपर से गुजार दें, किसी पंचक्की के ऊपर से गुजार दें, तो वो उसको घुमा देगा, डायनामो को घुमा देगा। डायनामो के ऊपर से गुजारे बहते हुए पानी को तो वो डायनामो को घुमा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा। उससे आप चाहे पंखा चलाइए, चाहे लाइट लीजिए, चाहे हीट प्रोड्यूस करिए, कुछ भी करिए। तो आपने देखा ऊर्जा को हम बदल सकते हैं एक प्रकार से दूसरे प्रकार में। शरीर में स्थित चेतन क्षमता लाइव एनर्जी इन विज्ञान सम्मत प्रकारों से भिन्न होते हुए भी उनके माध्यम से जानी समझी जा सकती है। एनर्जी के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि वह नष्ट नहीं होती बल्कि उसका केवल रूपांतरण होता है। यह भी माना जाता है कि एनर्जी किसी भी स्थूल पदार्थ से संबद्ध रह सकती है, फिर भी उसका अस्तित्व उससे भिन्न है और वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। प्राण के संदर्भ में भी भारतीय दृष्टाओं का यही कथन है। अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। किसी बच्चे को चोट लग जाती है, दौड़ते समय गिर जाता है, उसकी मां कहती है आओ आओ इसे फूंक दें, ठीक हो जाएगा। तो वो अपनी फूंक के सहारे अपनी प्राण ऊर्जा दे रही है, बच्चे को सहलाती है, अभी उसकी चोट लग गई लाओ सहला दें। वो अपने हाथों से प्राण ऊर्जा दे रही है बच्चे को, और मां जितनी प्राण शक्ति से संपन्न होगी उतनी जल्दी बच्चे को फायदा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। 5 प्राण 5 देव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन में हमारा यह स्वाध्याय निरंतर चलता रहे, हम सबके जीवन में एक सार्थक बदलाव आए, इसी आशा के साथ सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।